नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बात डिस्कस करेंगे यहाँ पर। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में ट्विटर पे एक चीज़ बहुत ट्रेंड किया था, बॉयकॉट एयर एशिया। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ एक सक्सेसफुल ब्लॉगर, एक सक्सेसफुल पायलट, मिस्टर गौरव तनेजा के बारे में। इनका एक अपना यूट्यूब चैनल है फ्लाइंग बीस के नाम से, और इनका एक अपना फिट मसल्स टीवी से भी एक इनका चैनल है जिसमें वो फिटनेस के रिगार्डिंग अपने ब्लॉग्स डालते रहते हैं। इन्होंने एक पॉइंट बहुत उठाई थी सोशल मीडिया में भी और अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू भी, एयर एशिया के रिगार्डिंग, क्योंकि वो एयर एशिया में काम करते हैं। उन्होंने कुछ सेफ्टी पॉइंट उन्होंने उस समय हाईलाइट किए हुए थे, 2-3 उन्होंने सेफ्टी पॉइंट बताए थे। मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि टेक्निकल क्या क्या होते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन अगर गौरव तनेजा जी ने जो बात उठाई है उनमें से अगर मैं मानता हूँ अगर 1% भी बात उनकी सही है, ठीक है, अगर 1% भी अगर उनकी बात सही है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कंसर्न है रिगार्डिंग कि जो भी स्टेक होल्डर होते हैं, यानी जो कस्टमर होते हैं, जो उस एयरलाइंस की हम लोग टिकट लेते हैं और इस बिलीव पर हम उस एयरलाइंस की टिकट लेते हैं और उससे जर्नी करते हैं कि हमें ये लगता है कि जो कंपनी है, जो एयरलाइंस है, वो हमारे सेफ्टी के रिगार्डिंग वो कंसर्न होगी, वो हमारे सेफ्टी के रिगार्डिंग हर एक चीज़ का ख्याल रखेगी। मैं 2-3 पॉइंट इसमें डिस्कस करना चाहूँगा जो गौरव तनेजा जी ने अपने वीडियोस पे, ब्लॉग्स पे उन्होंने रेगुलर जो उस पर मेंशन किया हुआ है। इवन उन्होंने कई बार उसके रिगार्डिंग ट्वीट भी किया हुआ है, जो उन्होंने डीजीसीए को भी उन्होंने रिटर्न में भी दिया हुआ है। इवन उन्होंने अपने जो कंपनी में उन्होंने कई बार उसको हाईलाइट भी किया हुआ है, लेकिन उनको कभी भी इसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। पहला था उन्होंने जो इशू जो रेज किया था, जो पहला पॉइंट था वो था लीव पॉलिसी, जो सिक लीव पॉलिसी होती है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हम लोग जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पर एक लीव पॉलिसी होती है कि आपको कितनी पेड लीव मिलेंगी, कितनी सिक लीव मिलेंगी, उसी के हिसाब से आदमी उस चीज़ को लेता है। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट रेज किया कि अगर आप सिक लीव, क्या हो रहा है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में अगर सिक लीव आप ले रहे हो एयर एशिया में और देन आपके आने 2 दिन में या अगले दिन आपका अगर वीक ऑफ है, आपको जैसे वीकली ऑफ मिलता है अगर वो है, तो कंपनी आपको वीकली ऑफ में आपको बुलाकर कहीं ना कहीं वो अपनी उस सिक लीव को बचा रही है, जो एक तरह से जो कंपनी जो अपना पैसा बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हम भी मानते हैं कि सिक लीव जो होता है वो एम्प्लॉय का एक वो होता है, हक होता है, राइट्स होता है, वो उसको ले सकता है। उसके रिगार्डिंग ऐसा नहीं है कि वो सिक लीव अपनी मर्जी से खुशी खुशी ले रहा है। जब उसको कोई पता चल रहा है, बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, वो चीज़ें, तभी वो सिक लीव ले रहा है। अब इसमें एक चीज़ और पॉइंट आता है कि सिक लीव मतलब अगर एक पायलट अगर सिक लीव ले रहा है मतलब वो पायलट सही नहीं है, और उस कंडीशन में अगर इस पायलट को बोला जाए, उस पायलट को बोला जाए कि आप फ्लाई करो, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे एविएशन के जो डीजीसी का रूल्स है, रेगुलेशन है, वो बोलते हैं कि अगर कोई भी पायलट अगर वो 1% या 2% भी अगर वो सही नहीं है, उसकी तबीयत खराब है, तो वो फ्लाई नहीं कर सकता। क्योंकि वो फ्लाई खुद के लिए नहीं, वो एक तरह से जो 180 और 200 पैसेंजर आप बैठे होते हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पायलट के ऊपर होती है, तो उनके सेफ्टी कंसर्न के रिगार्डिंग भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि एक पायलट जब वो अनफिट है तो वो कैसे फ्लाई कर सकता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने रेज किया कि उन्होंने कुछ जो कोविड-19 के टाइम में कुछ सेफ्टी पॉलिसी थी, वो चीज़ को एयर एशिया फॉलो नहीं कर रही थी। उन्होंने कुछ चीज़ें हाईलाइट भी की उसके रिगार्डिंग कि ये चीज़ें होनी चाहिए। इवन उन्होंने एक फ्लाइट तो 40 मिनट तक डिले भी कर दी थी। उन्होंने व्हाट्सअप भी किया, उन्होंने कई बार उनको आपने हायर मैनेजमेंट से उसके रिगार्डिंग पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो जिसके कारण उनको 40 मिनट वो फ्लाइट डिले भी करनी पड़ी। तो ये सेफ्टी मेजरमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे कुछ छोटी छोटी सेफ्टी रूल्स को इग्नोर कर सकती है। क्योंकि जब कोई भी एरोप्लेन उड़ता है जब तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कैप्टन की होती है, जो पायलट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को कुछ भी हो जाता है तो उसकी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पायलट के ऊपर आता है और ये उसी की जिम्मेदारी बनती है। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने डिस्कस किया वो उन्होंने किया कि जो फ्यूल बचाने के ऊपर बात की कि कितने हम फ्यूल सेव कर सकते हैं जब हम लैंड करते हैं। तो उन्होंने कुछ फ्लैप 3 और फ्लैप 4 के बारे में बात किया। मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ होती है, मैं इतना टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, नहीं मैंने एविएशन के बारे में मुझे इतनी नॉलेज है। लेकिन जो उन्होंने जो पोस्ट किया, जो ट्विटर में किया, जो उन्होंने यूट्यूब में डाला, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने यहाँ ये भी मेंशन किया कि एज पर एयर एशिया के रूल्स के हिसाब से, जो उनके एसओपी है उनके हिसाब से 98% उनको फ्यूल फ्लैप 3 लैंडिंग करनी है।
ठीक है। और बहुत ही रेयर केस में उनको फ्लैप 4 लैंडिंग करनी है, जबकि फ्लैप 4 और फ्लैप 3 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर आप फ्लैप 3 आप करते हैं तो ऑलमोस्ट 8 किलो का आप फ्यूल सेव करते हैं। वैसे देखा जाए तो 8 किलो का फ्यूल बहुत कम है, लेकिन अगर आप उसको एक बड़े लेवल पे देखोगे, अगर जितने भी फ्लाइट उड़ते हैं, अगर मैं कहूँ एक दिन में 1000 फ्लाइट उड़ते हैं, उसको महीने भर में फिर उसको साल में आप कन्वर्ट करोगे तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, बहुत बड़ा एक तरह से कंपनी का बहुत बड़ा पैसा उसमें सेव होता है। तो ये चीज़ उन्होंने सेफ्टी कंसर्न, उन्होंने उसके रिगार्डिंग उन्होंने डीजीसीए को भी मेल किया, जिसके रिगार्डिंग कंपनी ने उसको सस्पेंड भी कर दिया। उनको 2 बार शोकेस नोटिस भी दिया गया, जिनका उन्होंने रिप्लाई भी दिया। इन्होंने अभी जब ये सोशल मीडिया में जब हाईलाइट हुआ उसके बाद डीजीसीए ने उनके जो भी उन्होंने मेल किया था उनके को एक्नॉलेज किया, लेकिन स्टिल अभी भी उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। और अभी उस जस्टिस को लेकर फ्लाइंग बीच, मैं कहूँगा गौरव तनेजा जी अभी भी उस चीज़ को लेकर अभी भी लड़ रहे हैं। तो मेरा एक ही कंसर्न है, अगर ये चीज़ें सही में हैं तो पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या सही में कस्टमर के साथ एविएशन जो फ्लाई कंपनी हैं, जो बड़े बड़े हमारे कंपनियां हैं जो एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, क्या वो सही में कस्टमर के सेफ्टी के साथ खेल तो नहीं रही है। तो हम चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और इसका सही रिजल्ट हमारे सामने आए, ताकि हमें भी पता चले कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ऐसे और भी न्यूज़ की जानकारी के लिए और नॉलेज के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे तो लाइक कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।